similar toy houses are as shown. Find the values of the unknowns. Similar means whenever you have two similar shapes, all the corresponding angles are equal. जब भी आपके पास दो शेप सिमिलर होते हैं, सिमिलर मीन्स व्हेन यू हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज़. ये दो हाउसेस सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर हैं इसका मतलब ये है कि इनका शेप सेम है लेकिन इनका साइज़ डिफरेंट है. अब देखिएगा, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है. नंबर वन, द वैल्यू ऑफ x विच इज़ एंगल. नंबर टू, द वैल्यू ऑफ y एंड z विच आर साइड्स. ठीक है. जब सिमिलर शेप्स में एंगल्स की बात होगी तो एंगल्स में हमेशा याद रखें कि एंगल्स में ऑल द कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरिस्पॉन्डिंग मीन्स सेम पोजीशन. तो x की सेम पोजीशन पर अगर हम गौर से देखें तो x की सेम पोजीशन पर यह नज़र आ रहा है हमको. जिस पोजीशन पर x है उसी पोजीशन पर यहाँ क्या है, 100. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 100. एंगल्स हमेशा शेप का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन साइज़ डिफरेंट होने का इम्पैक्ट कभी भी एंगल पर नहीं आएगा. एंगल हमेशा सेम रहेगा, एंगल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 100. नेक्स्ट इज़ द लेंथ ऑफ y. अगर हम गौर से देखें तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स सेम पोजीशन. तो y की सेम पोजीशन पर यहाँ 180 है. ठीक है. y की सेम पोजीशन पर यहाँ पर 180 है. तो हम इसका एक पेयर बना देते हैं, y अपॉन 180. ये हमने एक पेयर बना दिया. ठीक है. अब हम एक और पेयर ऐसा चूज़ करेंगे जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो, यानी कि सेम पोजीशन पर हो और उसकी दोनों वैल्यूज़ हमें पता हो. तो दैट पेयर इज़ 180 एंड 120. अब हमने न्यूमरेटर में लेफ़्ट साइड वाला हाउस रखा है, तो यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन हम बनाएंगे उसमें न्यूमरेटर में लेफ़्ट साइड वाले हाउस की लेंथ लिखेंगे विच इज़ 180 और डिनोमिनेटर में राइट साइड वाला हाउस विच इज़ 120. इसकी हम एक इक्वेशन बना देंगे. द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर शेप इज़ कि जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है. कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ्स इक्वल नहीं होती, लेकिन उन लेंथ्स का जो रेशियो आता है, यानी कि जब आप उसका फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो हमेशा सेम होता है. तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम ये इक्वेशन बनाते हैं, बिकॉज दिस फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन बोथ फ्रैक्शंस विल बी इक्वल. यानी जब इन दोनों फ्रैक्शंस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आंसर आएगा वो सेम होगा फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ लेंथ. जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ लेंथ होती हैं उनकी लेंथ सेम नहीं होती, लेकिन उनका फ्रैक्शन या रेशियो हमेशा सेम होता है. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने इक्वेशन बनाई. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. अब देखिएगा, y विल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 180. 180 यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया. 0 एंड 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको हम 4 के टेबल से चेक करते हैं. 4 के टेबल से हो रहा है, या डायरेक्टली हम 12 के टेबल से भी कर सकते हैं. 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60. सो y इज़ इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 15. सो 18 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 9, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 9 and 8 17. So this is 270. So the value of y is 270. Next we have to find the value of z. So again we are going to select one corresponding pair. ठीक है. z का corresponding pair हम देख सकते हैं, it's 150. So we can say z upon 150 will be equals to 120 upon 180. 120 upon 180. You can see this is one corresponding pair, z and 150. This is another corresponding pair, 120 and 180. तो ये 120 और 180 आपस में corresponding है. इसका हमने एक पेयर राइट साइड पे बना दिया. z and 150 ये corresponding है, इसका पेयर लेफ्ट साइड पे बना दिया. अगेन कीपिंग इन माइंड कि न्यूमरेटर के अंदर हमने z को रखा है विच इज़ द लेंथ ऑफ दिस साइड,
द राइट द हाउस ऑन द राइट साइड, तो न्यूमरेटर में दूसरी तरफ भी इसी लेंथ को रखेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमने 150 रखा है विच इज़ द लेंथ ऑफ दिस साइड, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में हम 180 लेफ्ट साइड वाला रखेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो z विल बी इक्वल्स टू 120 अपॉन 180, 150 डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 एंड 0 कट। नाउ 6 के टेबल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 50 ज़ा। Now 2 times 50 will become 100, so the value of z will be 100.